जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, मोबाइल में टेक्स्ट छोटा हो जाता है, टैबलेट में लेआउट शिफ्ट हो जाता है और डेस्कटॉप पर कुछ अलग ही दिखने लगता है। तो समझ लीजिए प्रॉब्लम डिजाइन में नहीं, प्रॉब्लम है रिस्पॉन्सिव सेटअप में। आज के टाइम पर अगर कोई भी वेबसाइट स्क्रीन साइज पर परफेक्टली एडजस्ट नहीं होती तो यूजर तुरंत साइट क्लोज कर देता है। लेकिन सिर्फ एक चीज़, CSS मीडिया क्वेरी यूज करके आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप पर सबके लिए परफेक्टली रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। आज हम यही वीडियो में सीखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आई एम नितिन केसवरानी एंड यू आर वाचिंग साइड बिल्डअप। यहाँ पर आपको मिलता है प्रैक्टिकल वेब डेवलपमेंट, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और स्टेप बाय स्टेप कोडिंग ट्यूटोरियल्स, ताकि आप सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक्चुअल स्किल बिल्ड कर सकें, आप अपनी खुद की प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं CSS रिस्पॉन्सिव डिजाइन और मीडिया क्वेरी का रियल यूज। आज हम पढ़ने वाले हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन के बारे में। तो देखते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन एक टेक्निक है जिसमें वेबसाइट का लेआउट और कंटेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है डिफरेंट स्क्रीन साइज और डिवाइस के अकॉर्डिंग, जैसे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब होता है एक ऐसी वेबसाइट डिजाइन करना जो हर स्क्रीन पर सही से दिखे, बिना स्क्रॉल, जूम या रिसाइज किए। इसमें CSS मीडिया क्वेरीज, फ्लेक्स ग्रिड, रिस्पॉन्सिव इमेज का यूज होता है। हमें इसका यूज क्यों करना चाहिए? ये मोबाइल फ्रेंडली बनाता है, यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है, एक ही कोड बेस से मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट मिलता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO में हेल्प करता है, मेंटेनेंस इजी होता है, मतलब आपकी कोई भी वेबसाइट ऑटोमेटिकली मोबाइल स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाए बिना किसी अलग वर्जन के, तो वो रिस्पॉन्सिव है। अब हम जानेंगे व्यू पोर्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है। व्यू पोर्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि हम ब्राउजर या डिवाइस पे वेब पेज का लेआउट कैसे दिखाना चाहते हैं, स्पेशली मोबाइल लेआउट पे। ये कंट्रोल मेनली मेटा व्यू पोर्ट के थ्रू होता है, जो HTML के हेड सेक्शन में लिखा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यह है बेसिक सिंटैक्स ऑफ व्यू पोर्ट। यहाँ लिखा मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ मेटा एक स्पेशल टैग होता है जो ब्राउजर को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अब है नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट। ये स्क्रीन व्यू पोर्ट विजुअल एरिया को कंट्रोल करता है। इसके बाद लिखा कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। इसका मतलब है कंटेंट एरिया डिवाइस के विड्थ के इक्वल हो। यहाँ डिवाइस विड्थ का मतलब है कोई भी डिवाइस, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप। अगर हम इसको सेट नहीं करेंगे तो पेज जूम आउट दिखेगा मोबाइल पर। हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। iPhone 13 का विड्थ 390px होता है। यहाँ देख सकते हैं विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, तो पेज 390px पर एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा है इनिशियल स्केल 1.0। इसका मतलब होता है पेज लोड होते ही 1x पर दिखाई दे। 1x का मतलब होता है 100%, तो ये 100% जूम पर दिखाई देगा। और यहाँ वैल्यू 1.0 का मतलब होता है नो जूम। अगर हम यहाँ कर देंगे इनिशियल स्केल 2.0 तो पेज 2x पर जूम हो जाएगा। ये वैल्यू ऑप्शनल होती है, इसकी जगह हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम स्केल इक्वल टू 1.0। इसका मतलब होता है यूजर मैक्सिमम कितना जूम कर सकता है। अभी यहाँ 1x से ज़्यादा जूम नहीं कर सकता। यहाँ मिनिमम स्केल 1.0 भी कर सकते हैं, जो कि मिनिमम जूम लिमिट सेट कर देगा। अगर हम इसकी जगह यूजर स्केबल इक्वल टू नो सेट करते हैं तो यूजर जूम इन या जूम आउट नहीं कर सकता। लेकिन अगर यूजर स्केबल इक्वल टू यस कर देते हैं तो ये जूम को अलाउ करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिखा मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0, मैक्सिमम स्केल इक्वल टू 1.0, यूजर स्केबल इक्वल टू नो। तो इसका मतलब ये होगा कि पेज का विड्थ डिवाइस विड्थ के इक्वल होगा और पेज 1x जूम पर खुलेगा, जूम अलाउड नहीं होगा। यहाँ मैक्सिमम जूम केवल 1x तक होगा। ये जो व्यू पोर्ट है ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये इंश्योर करता है कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बने और हर स्क्रीन पर अच्छी से दिखे। अब हम देखेंगे मीडिया क्वेरीज क्या होता है। मीडिया क्वेरीज CSS का एक फीचर है जो रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने में हेल्प करता है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें अपनी वेबसाइट डिफरेंट डिवाइसेस पर, जैसे मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप पर एडजस्ट करना हो। मतलब आप अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से CSS रूल अप्लाई कर सकते हैं। यह है इसका सिंटैक्स। सबसे पहले लिखते हैं @media, उसके बाद हम ब्रैकेट में देते हैं स्क्रीन का साइज, मैक्सिमम कितना हो सकता है। यहाँ मैक्सिमम विड्थ भी रख सकते हैं, मिनिमम विड्थ भी रख सकते हैं, और अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग साइज यहाँ दे सकते हैं। और यहाँ CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो हम यहाँ लेंगे एक ड्यू, इसको कर लेंगे स्टाइल। हम ड्यू को टारगेट करेंगे और बैकग्राउंड कलर कर देंगे रेड, और इसका विड्थ कर देंगे 100%
और इसकी हाइट कर देंगे 50 px। तो आप देख सकते हैं यहाँ ड्यू का कलर है रेड और हाइट है 50 px। अब हम यहाँ मीडिया क्वेरी यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे @media, यहाँ करेंगे ओनली स्क्रीन एंड, और यहाँ कर देंगे मैक्स विड्थ, और यहाँ हम ड्यू का बैकग्राउंड कलर कर देंगे चेंज, इसको कर देंगे ग्रीन। अब हम एक मीडिया क्वेरी और लिखेंगे मोबाइल के लिए, तो इसको हम कर लेंगे कॉपी और इसकी मैक्स विड्थ कर देंगे 600 px और इसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे येलो। तो हमने किया क्या, हमने एक ड्यू लिया, तो इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया हमने रेड, विड्थ कर दिया 100 px, हाइट कर दिया 50 px। अब ये डेस्कटॉप पर रेड कलर का दिखेगा और टैबलेट डिवाइस पर ये ग्रीन कलर का दिखेगा और मोबाइल डिवाइस पर ये येलो कलर का दिखेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप आउटपुट, अभी ये डेस्कटॉप वर्जन पे है। अब इसकी स्क्रीन करेंगे हम छोटी, तो जैसे ही 1000 स्क्रीन की साइज पर आ जाएगा, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ग्रीन कलर का। अब जैसे ही इससे नीचे 600 px की साइज पर आएगा, इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। मैं आपको अब एक बार इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इसका डायमेंशन 1496 px का है अभी, तो अभी ये रेड कलर का है। तो जैसे ये 1000 पर आएगा ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे ये 1000 पे आया ये ग्रीन कलर का हो गया। अब इससे नीचे जैसे ये 6000 पर आएगा ये येलो कलर का हो जाएगा। ये 600 पर येलो कलर का हो गया है। तो इस तरह से हम अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग क्वेरीज लिख सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ फॉन्ट के लिए। तो हम यहाँ लिख देंगे कुछ कंटेंट, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इनके ग्राफिक्स एंड टेक, और मैं यहाँ फॉन्ट साइज कर देता हूँ 40 px और फॉन्ट वेट कर देता हूँ बोल्ड, और इसका कलर कर देता हूँ वाइट। तो अभी आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर है रेड कलर का और टेक्स्ट कलर है वाइट। तो अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और फॉन्ट का साइज है 40 px। अब अगर हम स्क्रीन को छोटा करेंगे तो फॉन्ट छोटा नहीं होगा, ये इसी साइज का रहेगा। तो देख सकते हैं फॉन्ट की साइज वही है लेकिन बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। तो अभी भी देख सकते हैं मोबाइल डिवाइस पर भी फॉन्ट साइज अभी सेम है। तो जब हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं तो ऐसा नहीं करते, हमें अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग फॉन्ट साइज देना पड़ता है। तो मैं यहाँ टैब में कर देता हूँ फॉन्ट साइज 30 px और मोबाइल में कर देता हूँ 18 px। अब क्या होगा, डेस्कटॉप मोड पर होगा 40 px और टैब मोड में होगा 30 px का और मोबाइल स्क्रीन पर होगा 18 px का। अब आप देख सकते हैं जैसी स्क्रीन और छोटी मतलब मोबाइल डिवाइस के लिए, तो इसका फॉन्ट साइज हो गया 18 px। तो हम इस तरह से किसी भी फॉन्ट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब हमें एक इमेज इंसर्ट करके देंगे कि उसको रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इमेज src और इमेज हमारा है इमेज फोल्डर के अंदर। तो यहाँ हम कर लिए इमेज इंसर्ट। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा इमेज है, इसकी विड्थ कर देते हैं हम 600 px और हाइट कर देंगे ऑटो, और यहाँ हम ड्यू की जगह कर देंगे img और ये सब हटा देंगे। यहाँ हमने विड्थ कर दिया 600 px और हाइट कर दिया हमने ऑटो, इसको हम कर लेंगे कॉपी। तो यहाँ हम विड्थ कर देंगे 300 px और यहाँ कर देंगे 200 px। तो अभी आप देख सकते हैं डेस्कटॉप मोड पर ये इमेज 600 px पर शो हो रही है। अब जैसे ये टाइम मोड पर आएगा इसकी विड्थ हो जाएगी 300 px। अब आप देखिए जैसे ही ये मोबाइल डिवाइस पर आएगा इसकी विड्थ हो जाएगी 200 px। ये देखिए इस तरह से हम किसी भी इमेज को रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि @media, ओनली, स्क्रीन एंड इन सब का मतलब क्या होता है। तो ये जो @media लिखा है ये CSS का कीवर्ड है जिससे हम मीडिया क्वेरी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं लिखा ओनली स्क्रीन, तो इसका मतलब होता है सिर्फ स्क्रीन डिवाइसेस जैसे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप पर ही ये अप्लाई होंगे, मतलब कि ये प्रिंटेबल नहीं होगा। और इस एंड का मतलब ये होता है ओनली स्क्रीन पर और मैक्स विड्थ 1000 px पर ये CSS प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे उम्मीद है कि आप अपनी वेबसाइट को इजीली रिस्पॉन्सिव बना पाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही प्रैक्टिकल वेब डेवलपमेंट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है और ऐसे ट्यूटोरियल लाने में हेल्प करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और कोडिंग एंजॉय कीजिए।